सत्य। सत्य क्या है? वो जो ध्वनि जो हो रही है ब्रह्मांड के आगे ऊपर, उस शब्द को सुनते 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 तुम सत्य में चले जाओगे। सत्य क्या है? तुम्हारे अंदर ही है। सतलोक क्या है? वो लोक वोक नहीं है कुछ, यही सतलोक बोलो, यही सत का देश बोलो, इसको ही अमर का देश बोलो कि तुम अब शरीर में नहीं, जीव में नहीं, चेतन में नहीं, ब्रह्म में नहीं, पर ब्रह्म में नहीं, उसके ऊपर ही पहुंच गए आप। वो सत हो गए। आनंद लोक से जाओगे। जब तुम्हारे सत में पहुंच जाओगे तो ये सत्स्वरूप सदगुरु रूप अखंड है, व्याप रहो ब्रह्मांड। ये साकी इसकी नहीं है, नहीं ये सब क्या समझते हैं कि साहब जी कहीं नहीं, ये सुन के खुशी हुए होंगे तो आपने कहीं से तो लाया। तो कुछ डॉक्टर कुछ ऐसे होते हैं ना, हाँ अलग से देता है कुछ सैंपल बना के, हाँ ये कुछ सुन के खुश हुए होंगे। तो ये जो साखी है वो घीसा दास जी हुए हैं। घीसा दास, हाँ घीसा दास जी की वाणी है। हाँ। क्या क्या कहा उन्होंने? सदगुरु रूप अखंड है, हाँ व्याप रहो ब्रह्मांड, वाह नियंचल निज नाम सोई, मेटत काल को दंड। वाह वाह। मतलब जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसका ये बता तो रहा हूँ, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो अभी जो पिंड में चीज थी, पिंड में पांच तत्व है। पिंड में चेतना, ब्रह्म शब्द है, ध्वनि है, ब्रह्म सब जगह हो रहा है, सबको देखोगे तो ब्रह्म हो गया। और अब इसके ऊपर निकल गए, इस बैराट में निकल गए तो फिर वो सत में आ गए। तो सत, अब तुम सत में पहुंचे, तुम्हारे सत में पहुंचे। किस में पहुंचे? तुम्हारा सत क्या है? तुम्हारा सत क्या है तुम्हारे भाऊ? अपना अपने अंदर सत क्या है? वही 10 दिन से गा रहा हूँ। हाँ, ये अपनी आत्मा ही तो सत्य है अपनी। आपका अपना सत, आपका अपना राम सभा, आपका अपना राम जो है, आप ही को जो अपने आप को खोजो। ये आज्ञा थी गुरु महाराज की। अपने को खोजना चले थे, अपने को भूल करके दूसरा खोजना शुरू कर दिया। अनाद सुन रहा है, नाद सुन रहा है, ध्वनि सुन रहा है, ध्यान हो जा रहा है, अपने को वो खोजेंगे। तो अभी पहले अपने को खोजो तो अपने को यहाँ पाओगे तुम। इसमें रहते हुए आपका इससे कोई संबंध नहीं। सबके माए सकल सुई न्यारा, मरम लखे कोई बिरला। कोई बिरला। सबके अंदर है, सबसे निराला है वो। ना वो माया का अंश है, ना वो ब्रह्म। तुम ही हो। आपको खोज आप चिन्हे, तब लग माया माया पूजे। पूजे, बंक ना हुए उलट न चढ़िया, तब लग नाव न सूझे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारी नहीं है। हम आदि से बोलेंगे, उतने ही मालूम हमको। इसलिए आपको, आपका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। हम तो आदि से बोलेंगे, हमको उतने ही से मतलब रह गया, लेकिन वो आप पूरी नहीं बोले तब तक मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। वो पूरी चीज बन जाती है। तो आप जो है ना, आप कौन हो? शरीर क्यों नहीं है? नहीं, ये लॉजिक समझा करो, ये समझेगी उसको। शरीर क्यों नहीं? तुरंत समझेंगे। मैं बोलता हूँ इनको जो ना, इनको है, अभिनव को है, ये बच्चों को बिठाए ना, हाँ ये समझाएंगे। तो जो मैं बोलता हूँ वो सीधा सीधा बोलेगा वो। तो बैठे थे वो, लेकिन आपका अलग ऐसा चले गए उठ के। ठीक है वो। रात को बैठे थे ना बच्चे सत्संग के लिए। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो इन्हीं को देख रहा था बस। तारा से हम तो, हमको जो मतलब वो मतलब अगर वो हमसे आकर के एक बच्चा भी बोल देता है हाँ कि नाना जी हमको बताओ, हाँ। हमको बता दो। बच्चे छोटा 6-7 जन थे वो रात में। नहीं, हम ही तो काफी देर बैठे ना। हमारी पक्की टीम वही है, हमारे वही चेले टीम, वही बनते हैं। वही टीम है। ये कोई नहीं बनते चेले वेले। नहीं ये नहीं बनने वाले कोई, इनका कमी नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों? जो बुद्धि जो वो क्या बैठ गई उनके अंदर वो बात बैठ वो गई, निकलना कठिन है। नहीं, दूसरी बात जो है ना, वो क्या है, वो 40 साल पहले 50 साल पहले चले जाते। गुरु महाराज ने हमको ये बताया। देखो सिद्धांत सीधा क्या है सदगुरु मेरे का, सदगुरु जी से मन धूजन लागे तब तब बंसी घट माई में। अब जो बलवान पहले ही बैठा है, उसको ज्ञान का बल है, शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, उम्र का बल है, सारा बल है उसके पास। वो काहे को डरेगा हमसे? नहीं डरेगा। डरेगा मतलब वो ज्ञान को उतनी सीरियसता नहीं लेगा, गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन वो बच्चा है, वो देखता है कि ये तो हमारे बाबा है, ये हमारे दादा है, ये हमारे गुरु महाराज, ये हमारे नानू है, ये बहुत बड़े हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, सबको बताते। ऐसे सुनते हो सीधे, वो कुछ सोचते नहीं, सीधा सुनता। वो जैसा बोलते वैसे घुस जाता उसके अंदर, काम हो जाता उसका, है ना। तो सत
नाद अनाद लांग सत आगे। जो सत तुमको यहाँ था, यहाँ जान रही थी अभी, लेकिन वो सत आता है और फिर घुस जाता है, फिर निकलता है, फिर आता है, जीव में घुस जाता है बार बार। अपने को, अपने आप को समझते क्या लगता है अपने को, अपन ये है, क्या है, शरीर को समझते हो, शरीर के परे अपने समझते हैं कि मैं वो जीव जो है, जीव है। आपका क्या है, जीव है, जीव में ही बस रहे अपन। जीव में क्या है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार मिला करके एक चीज बनती है वो। इसके अंदर अपनी जीव आत्मा है, अपना जीव है। लेकिन जीव कैसे है, ये शरीर जीव है तो शरीर है, जीव में भी एक तत्व है जिसकी वजह से वो जीव है। उसको निकाल दिया जाए तो खुश हो गया, वो जीव में कुछ है नहीं, अपना अपना तत्व ही नहीं है उसमें। चेतन है। अच्छा, वो जो चेतन है, वो चेतन भी किसका है, इसको लगता है हुनकाल का चेतन, माया का चेतन, यानी कि साग सब्जी, हरी सब्जी, फलाना सब्जी, नहीं तो हरी सब्जी नहीं खाई तो आंखें चली जाएंगी, दूध दूध विटामिन नहीं लिए तो कमजोर हो जाएगा, ये इसका है, इसको यही चाहिए। जीव है ब्रह्म चेतन का, इसलिए जीव को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म चेतन यानी ये चेतन सत्ता है, वो सत्ता चेतन है, तुम्हारा उससे कोई लेन देन नहीं, तुम उसके बिना रहते हो। जैसे शरीर, जीव शरीर के बिना रहता है, शरीर मर जाएगा तो फिर जीव मर जाएगा, निकलता है, शरीर जीव के बिना रह सकता है। तुम्हारा जीव आत्मा के बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे जीव के अंदर है आत्मा, तो वो आत्मा जीव के बिना रह सकती है। पहले शरीर में से निकलो सो हो गया जीव, जीव में से निकलो सो हो गई आत्मा, आत्मा है ब्रह्म की, उसमें से भी निकलो तुम, उसमें से जाने वाले तुम हो, वो सत्य है। ये था जीव अनंतनाथ, ये था ब्रह्म, इसमें से भी निकले तो सत्य में गए। ठीक, ये प्रैक्टिकल है। ये अंदर था, ये जीव, ये ध्वनि हो रही थी, उसमें था मन था, बुद्धि था, चित्त था, सूरत था। अलौकिक ग्रंथ में देखो, उसमें ये नौ तत्व लिंग देह कहाँ तक चलती है, वो है जीव। उसके बाद जब तुम ध्यान में जाते हो शिव ब्रह्म में, तो नौ तत्व लिंग की देह कल जाती है। नौ तत्व जीव का, जीव जो बना है नौ तत्व से बना है। नौ तत्व कौन से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार, और पांच है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कहीं कहीं 5 प्राण भी लगाते हैं, कहीं कहीं लगता भाई है। एक हाँ प्राण लगाते मतलब हाँ तुम्हारे प्राण घुसे हैं किसमें, हाँ, देखने में, देखने में, तुम्हारे प्राण घुसे हैं सुनने में, तुम्हारे प्राण घुसे हैं खाने में, बिल्कुल बराबर। खाने में ना मिले, खाने को ना मिले तो मर जाए वो। प्राण घुसे, किसी के प्राण घुसे हैं मन में बुद्धि में, देखना, प्राण का मतलब उसके उसी पर जीवित है वो। दारू में घुसी गई है इनके प्राण, दारू ना मिले तो वो था मारतो भी मरून जाए में, है ना। देखो एक प्राण घुसे हैं माया में, कमाई में। हमारे यहाँ एक जाड़ा सिंधी था, सिंधी, उसका नाम था जाड़ा, क्या था, जाड़ा सिंधी, जाड़ा था वो, इसलिए उसको जाड़ा सिंधी बोलते थे। उसका था चने का व्यापार, चने के व्यापार था, तो उसको बहुत चना खरीद लिया उसने। उस जमाने में उसने 200 रुपये कुंटल में खरीद लिया, 190 बिक रहा था, वो उसने बोले हम 200 देते तुमको, जो आओ। वो सारे क्षेत्र की सारे बैलगाड़ी लेकर सब 200 रुपये कुंटल, बहुत गोडाउन भर दिया। 200 रुपये कुंटल से खरीदा उसने, एक कुंटल 200 रुपये का, ऐसे बहुत सारे जमाने में, उस जमाने 1975 की बात है, ये 75 की, जब मैं 10th में पढ़ता था। हम हमारे नानी के पास रहते थे, तो वो समथल जो गाँव है, जो रियासत है हमारी, वहाँ था वो। अब रेडियो पे न्यूज आई, पूरा खरीद लिया उसने। अब सोचा कि आगे बेचेंगे जब महंगा होगा। 4-6 महीने के बाद रेडियो पे न्यूज आई कि चना जो है 150 रुपये कुंटल बिक रहा है। न्यूज सुना ऐसा उसने, बाजार भाव, आज का बाजार भाव हे आए, दतिया, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, सरकार के द्वारा ये आदेश बना है कि चना का भाव 150 रुपये कुंटल, 150 रुपये कुंटल, मर गया, उधर ही मर गया, वो ऐसे ही मर गया, चने में ही मर गया, प्राण कहाँ थे उसके, चने में। इसको बोलते प्राण, ठीक है। हाँ, तो ये आप बोले ना
5 प्राण